हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में आपको विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपका बीएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम लिख देना है आपको। छात्र, अध्यापक या अध्यापिका जो भी आपका नाम है वह नाम लिख दीजिए आप। और जो भी आपकी जिस कालांश की आप पाठ्य योजना तैयार करते हैं वो पाठ कालांश आ जाएगा आपका, और वो कक्षा आ जाएगी जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना। समय पर लगा लीजिए 30 मिनट। और आज का जो अपना विषय है वो है भूगोल। भूगोल के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है आकाशीय पिंड। मित्रों, आपको भूगोल से संबंधित और भी लेसन प्लान की अगर आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए, उस प्लेलिस्ट पर आपको भूगोल से संबंधित बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, ताकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। तो प्लीज़ चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट पे से आप सारे जो भूगोल के लेसन प्लान है वो लेसन प्लान आप वहाँ से लिख लीजिएगा। इसके पश्चात देख लीजिए, आपको फिर से पाठ्य योजना पे आते हैं। जो आपको इस पर सारी ये खाना पूर्ति कर लेने, विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, समय हो गया, प्रकरण हो गया, कालांश हो गई, दिनांक हो गई। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें भर लेनी। जिस दिनांक का आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हो वो दिनांक आ जाएगी आपकी, तो ये भर लीजिए। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी आपका शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग डालने के पश्चात इसमें लिखिएगा। लिखने से पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए कि शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि आप बच्चे को कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं या किसी के बारे में भी आप शिक्षण करवा रहे हैं तो उससे बच्चे में क्या परिवर्तन आएगा। कहने का मतलब आप ये शिक्षण करवा के बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो वही आपके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना। पहला है आपका क्रम संख्या, दूसरा है विशिष्ट उदय, तीसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, उस शिक्षण बिंदु के अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है छात्र ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण बिंदु के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो है छात्र आकाशीय पिंड संप्रत्यय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र आकाशीय पिंड संप्रत्यय का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड आता है आपका अवबोध। अवबोध में आप लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र आकाशीय पिंड को समझ सकेंगे। थर्ड आता है आपका ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग में आप लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र आकाशीय पिंड से प्राप्त संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 3 शिक्षण के उद्देश्य के बाद चौथा शिक्षण का उद्देश्य आता है कौशल। तो कौशल में आप लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड से संबंधित नवीन विचारों का सर्जन कर सकेंगे, छात्र आकाशीय पिंड से संबंधित चार्ट या मॉडल का निर्माण कर सकेंगे। पांचवा शिक्षण उद्देश्य आता है अभिरुचि। तो अभिरुचि के अंदर आप लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड संप्रत्यय पर विचार विमर्श कर सकेंगे, छात्र आकाशीय पिंड संप्रत्यय में जानकारी प्राप्त कर सकें। छठवा आता है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति के अंदर आप लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे, छात्र आकाशीय पिंड के विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे 6 के 6 आपके शिक्षण के उद्देश्य। इसके पश्चात जो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री तात्पर्य ये है कि छात्र अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उनकी सहायता करती है तो वो सारी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है, जिससे चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, मॉडल, श्यामपट आदि आदि जितनी भी सामग्रियाँ हैं ये सामग्रियाँ क्या कहलाएगी, शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्रियाँ। इसके पश्चात है आपको हेडिंग डाल लेनी है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग डाल लीजिए और आपको उस पूर्व ज्ञान डालने से पहले आपको जो शिक्षण सामग्री वगैरह सारी चीज़ें एक बार लिख लीजिए। पूर्व ज्ञान हेडिंग डाल के इसमें लिखिएगा विद्यार्थी आकाशीय पिंड के संबंध में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं या पूर्व जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान के पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालने से पहले लिखिए थोड़ा सा, या लिखने से पहले समझ लीजिए कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। जो प्रस्तावना प्रश्न है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना भी उतनी अच्छी बन के आएगी। कहने का मतलब है जितना प्रभावपूर्ण आपका प्रस्तावना प्रश्न है आपकी पाठ्य योजना भी उतनी प्रभावपूर्ण होगी। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाते हैं। तो इसके अंदर जो प्रश्नों की संख्या होती है प्रस्तावना प्रश्न में कम से कम आपको 4 प्रश्न पूछने होते हैं या अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया। इसके अंदर पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा रात के समय आकाश में क्या दिखाई देते हैं, तो बच्चे उत्तर देने तारे दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा तारों के अलावा कौन सा पिंड आकाश में दिखता है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे चंद्रमा दिखता है। तीसरा प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा चंद्रमा की स्थिति कैसी होती है, तो बच्चे उत्तर देंगे परिवर्तनशील होती है। चौथा प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा चंद्रमा की स्थिति कहाँ परिवर्तनशील होती है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे आकाश में। आकाशीय पिंड के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बच्चों के लिए एक प्रकार से समस्या बन जाएगी। तो ये प्रश्न कैसा हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा।
फिर छात्र अध्यापिका द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण या इसका समाधान किया जाए। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम आकाशीय पिंड के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके पश्चात आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए प्रस्तुतिकरण, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के अंदर ही छात्र अध्यापिका द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसके बारे में शिक्षण करवाया जा रहा है, उसके बारे में संपूर्ण प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विधि और चौथा है श्यामपट कार्य। जिस प्रकार से आपको ये सारे कॉलम बना लेने हैं। एक कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, उसके अंदर आपका जो पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे आप आकाशीय पिंड का अर्थ, या आकाशीय पिंड के बारे में सामान्य जानकारी या अर्थ लिख लीजिए इसके बारे में। तो इसके अंदर जो आकाशीय पिंड के बारे में जितनी भी सामान्य जानकारी वो आप जो अपन ग्रहण करेंगे। ऐसे पिंड जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं आकाशीय पिंड कहते हैं। इन पिंडों को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगी आकाशीय पिंड की डेफिनेशन। और जो इन पिंडों को किस नाम से भी जाना जाता है, खगोलीय पिंड के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मांड में कई छोटे बड़े विशाल व अति विशाल पिंड भी है, जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, आकाशगंगा, चंद्रमा, ये सभी आकाशीय पिंड हैं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ध्रुव तारे, सप्तऋषि तारे आदि के बारे में सुना होगा। ये सब स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य से दूर भी कई तारे हैं जो कि सूर्य से अधिक दूरी पर होने के कारण छोटे छोटे या कम चमकते हैं। कई तारे सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार कल्पना से भी परे है। तो इस प्रकार से आपको ये सारा प्रस्तुतिकरण लिखना है। और विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि कौन सी चल रही है आपकी व्याख्या विधि, जिसकी महत्वपूर्ण बातें आपको श्यामपट कार्य में लिख लेने। इसके पश्चात है आपके बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के बारे में बताता हूँ। जो बोध प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं कि बच्चे का ध्यान इधर उधर भंग नहीं हो या पाठ में उसका ध्यान केंद्रित लगा रहे। तो आपको सारे बोध प्रश्न लिख लेने। इसके पश्चात में आपकी जो पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लीजिए कि मूल्यांकन प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं और किसके द्वारा पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न है वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो उन्होंने कितना हद तक सीखा या कितना ग्रहण किया है, इस बात की जानकारी लेने के छात्र अध्यापिका द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। आपको ये सारे मूल्यांकन प्रश्न लिख लेने हैं। इसके बाद में आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। जिस घटना के आधार पर आपने बच्चों को पढ़ाया उस घटना के आधार पर बच्चों को गृह कार्य देता है कि वो अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाले आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई भी वीडियो या सूचना डले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।